MWM का कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। इलामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, चाहते हैं हुकूमत फिलफौर पारा चिनार मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम करे। MWM ने पारा चिनार की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश पर कराची में कई मकामात और दीगर कई शहरों में 2 हफ्तों से धरने दे रखे थे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबात सर फहरिस्त। मुज़ाकरात के लिए इजलास का वक्त तब्दील। कमेटी का इजलास आज 3:30 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नज़रसानी शुदा नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 11:30 बजे बुलाया गया था। हिकमत अमली तय करने के लिए PTI की मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास। हामिद रजा कहते हैं, जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? PTI के मुतालबात छोटे नहीं बड़े हैं, तरजीहात हमारे सामने आ जाएंगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI ने पहले इजलास में मुतालबात सामने रखे थे। हमने तहरीरी मुतालबात की डिमांड की थी। PTI को मुतालबात करते वक्त हुकूमत की हदूद का अंदाजा रखना होगा। मुतालबात के हवाले से हम फौरी फैसला नहीं कर सकते। हमें क़यादत के पास जाना होगा, शायद कानूनी मुशावरत भी करना पड़ेगी। PTI खुद हुकूमत में रही है, उसको पता है हुकूमत कितनी रियायत दे सकती है। क्या PTI ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत 4 साल में किसी को रिहाई दी थी? अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इस साल या हम रहें या ये लोग रहेंगे। इस साल फैसला हो ही जाएगा। वज़ीर आला KP अली मिंगंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी बानी PTI और कारकुनान की रिहाई और गासिमों से जान छुड़ानी होगी। IMF ने खुद तस्लीम किया, उसके अहदाफ सिर्फ KP हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वज़ीर इत्तलात के इल्ज़ामात इस काबिल नहीं कि जवाब दूं। हमने रेवेन्यू में 44% से ज़ायद इजाफा किया। अहदाफ से 130 राबितों का ताल्लुक है। पहले तो हमारे कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद हमारा कंटेक्ट नहीं है। अगर कभी हुआ तो हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। अभी जो कमेटियाँ बनी है, उम्मीद है कि कोई ना कोई आउटकम इसका निकलेगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हुकूमत से इख्तलाफात बहुत हैं, लेकिन उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई रिजल्ट निकलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत से बैकडोर राब्तों के सवाल पर कहा, पहले मुसलसल राब्ते हुए लेकिन अब नहीं। मुज़ाकराती टीम बन गई है, उम्मीद है इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा। हमारे हुकूमत के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। कुरम अमन मुज़ाकरात कामयाब। फ्रिकैन 14 नकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों तरफ से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। फ्रिकैन अपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक दोनों फ्रिकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमती ज़ेर निगरानी असलहा इकट्ठा करने का लाए अमल तय होगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। तरीम मंगल से लेकर शहरी तक मोर्चों को मिसमार किया जाएगा। टलपारा चुनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। मुआहदे का ऐलान आज गवर्नर हाउस पेशावर में किया जाएगा। कुरम में 87 रोज से रास्ते बंद हैं। गुज़िश्ता माह मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जहां भाग हुए थे। कुरम के मसले पर हुकूमती कोशिशें रंग लाई। फ्रिकैन में मुआहदा हो गया। वज़ीर आला KP अली मिंगंडापुर कहते हैं, अमन मुआहदा कुरम के मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं, तशद्दुद को ही जन्म देता है। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। फ्रिकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी और आवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी। कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राहें हमवार हो गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहदे से कुरम में अमन खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुआहदे से मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। इलाके में क़याम अमन के लिए हितमत कोशिशें कर सकते हैं। अगले मरहले में कुरम में असलहा हवालगी का अमल शुरू होगा। हफ्ते के दिन हिफाजती हसार में काफिले कुरम रवाना होंगे। अगले मरहले में आम ट्रैफिक के लिए भी रास्ते खोल दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर 80% मवाद को ब्लॉक किया जा सकता है, 20% को ब्लॉक नहीं कर सकते। रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला
पीटीए को हिदायत दे सकती है। अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। सेनेटर पुलबशा खान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी IT के इजलास में चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ब्रीफिंग में चेयरमैन PTA ने कहा कि मैं तारीख और वक्त बता सकता हूं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। PTA को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की दरख्वास्त करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद को इंटरनेट बंद करके ही बंद किया जाता है। चेयरमैन PTA का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स हैं, 4 से 5 मजीद सबमरीन केबल्स आ रही हैं। 2 केबल्स बिछाने का काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा। सबमरीन केबल को शार्क नहीं काट सकती। मुज़ाकरात के हवाले से दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा PTI फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, जिस तरफ से भी दबाव आए इल्ज़ाम तो हुकूमत पर ही आएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हुकूमत को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। मुतालबा है 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज जारी की जाए। 26वीं तरमीम लाने का मकसद फॉर्म 47 वालों को तहफ़्फ़ुज़ फरहम करना था। PTI रहनुमा शौकत बसरा बोले, हमने 31 जनवरी की डेडलाइन दी, मुतालबात ना माने गए तो दोबारा डी चौक आएंगे। इस बार पूरी कुव्वत के साथ आएंगे कि उनकी कांपें टाक जाएंगी। ऐसे मुल्क को नहीं चलाया जा सकता जैसे ये कोशिश की जा रही है। कायमा कमेटी इंसानी हकूक में 26 नवंबर का मामला ज़ेर बहस। कमेटी ने IG और DIG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी साहबजादा अहमद रजा ने कहा, 24 नवंबर को जुलूस आ रहा था, उस दिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। 6 घंटे गोलियां चलती रहीं, शेयरिंग होती रही। 25 और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर पुलिस ने क्या रिपोर्ट तैयार की है। IG साहब क्यों नहीं आए? पुलिस हुकाम ने कहा कोई फायरिंग और हलाकतें नहीं हुई। साहबजादा अहमद रजा ने कहा, आइंदा मीटिंग में IG और DIG खुद आएं और रिपोर्ट लाएं। कुछ जिम्मेदारान की जानिब से कहा गया कि हवाई फायरिंग हुई, किन व्लॉगर्स को पुलिस स्क्वाड फराहम किए हुए हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। कायमा कमेटी का अडियाला जेल के दौरे का भी फैसला। साहबजादा अहमद रजा ने कहा, ऑपोजिशन लीडर और साबिक स्पीकर असम्बली अडियाला गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंटेरियंस के जूते और जुराबें उतरवाई जाती हैं। वापसी पर पहले से ज्यादा सख्त तलाशी होती है। 2 घंटे चौकी में बिठाया गया। IG जेल खाना पंजाब, होम सेक्रेटरी सबको बुलाएंगे। इस पर जिम्मेदारी फिक्स होगी। जब हमारे अपने हकूक भी नहीं, फिर हम किसी और के हकूक के लिए क्या लड़ेंगे। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। दायरा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2024 में सालाना बुनियादों पर तनज़्ज़ुली के बाद महंगाई 4.1% रही, जो गुज़िश्ता महीने 4.9% और दिसंबर 2023 में 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। माशी मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। अवाम की मुश्किलात का एहसास था। कौम तरक्की के राह में हाइल होने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप। उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ नून लीग की तरजीह है। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान माशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम, आम आदमी की खुशहाली के लिए सरगर्म अमल है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। माशी अशारिया बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हम खुद को ठीक करेंगे तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, सजा और जजा का अमल बहुत जरूरी है, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क को मुकद्दम रख लें तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासी लीडरशिप की जरूरत है। तालीम के साथ स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। 24 करोड़ की आबादी है, कहाँ जाता है, ज्यादा आबादी की वजह से मसाइल हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 साल से जायद उम्र बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया।
खसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इन इकदाम से बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। इकदाम बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट के हसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मावन साबित होंगे। पहले मरहले में 10 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों के 15 जनवरी से नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा चीनी पैदा करने वाला मुल्क है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीनी ज़खायर के हवाले से कायम जायजा कमेटी का इजलास से खिताब। कहा हम पैदावार की शरह में हम भी अभी भी बहुत पीछे हैं। वफाकी वजीर का चीनी के ज़खायर की दुरुस्त निगरानी और बरामदात के लिए बर वक्त फैसलों की जरूरत पर जोर। तमाम इदारों को डाटा की दुरुस्तगी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राई सनत की तरक्की के लिए 10 साला 3 अरब से जायद सेल्स टैक्स फ्रॉड के शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन की 100 रुपए में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई को इख्तियार से तजावुज करार दे दिया। मजिस्ट्रेट का मुलजिम के रिमांड और मातहत अदालत का जमानत मुस्तरद करने का फैसला भी बायस शर्म करार। जस्टिस बाबर सत्तार का तफसीली फैसले में आइंदा कानून के खिलाफ वर्जी में कार्रवाई पर FBI और टैक्स ऑफिशल्स के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया। फैसले में लिखा स्टेट ने दरख्वास्त गुजार के टैक्स फ्रॉड के जुर्म में मुलविस होने का कोई मवाद पेश नहीं किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करके इख्तियारात से तजावुज किया। मातहत अदालत ने बुनियादी आनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय टैक्स डिपार्टमेंट के गुमराहकुन इक़दामात की सताइश की। क्रिमिनल कार्रवाई की कानूनी हैसियत का सवाल इस अदालत के सामने नहीं। उम्मीद है ट्रायल कोर्ट इस कार्रवाई की कानूनी हैसियत को मद्देनजर रखेगी। बलूचिस्तान के हल्के PB 45 के पोलिंग स्टेशन तनाज़े केस की अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने मीर अली मदद जतक की अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल हैं। ट्रिब्यूनल शिकायत पर कानून शहादत के तहत शवाहिद रिकॉर्ड करने का इख्तियार था। तकनीकी बुनियादों पर हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी अजरदारी कानून के मुताबिक दायर की गई। बज़ाहिर पोलिंग अमले ने साजबाज के जरिए इंतखाबी नतीजे में रद्दबदल किया। दरख्वास्त गुजार के 4912 वोटों में फॉर्म 45 के जरिए इजाफा किया गया। मुखालिफ उम्मीदवार मीर मोहम्मद उस्मान के वोट 1623 ही रहे। ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड के मुताबिक 15 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में फ्रॉड किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस। बद इंतजामी की वजह से सर्कुलर डेट बढ़ने का इंकशाफ। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल के दौरान बिजली की तरसीली नुकसानात 18% से बढ़ गए। डेम्परा रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली नुकसानात के बायस गर्दिशी कर्जों में 276 अरब रुपए का इजाफा। सार्फिन से कम रिकवरी की वजह से गर्दिशी कर्जों में 314 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गिलगित में मामूली तनाज़े पर फायरिंग। भाई के हाथों भाई और कजन कत्ल। वालदा समेत 4 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला वक्फे से 6 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल 6 जनवरी तक बलाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। मरी गलियात और करबो हवा में बारिश और बर्फबारी होगी। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सकर्दू में दर्जा हरारत -9, लिया में -8, गिलगित में -6, दौर में -5, चित्राल में -4, एबटाबाद और मालम जबा में -1 रहा।